900 करोड़ की सबसे अनोखी चोरी। चोर ने जज तक को बेवकूफ बना दिया। 20 टन का दरवाजा, बैंक में चोर को नहीं रोक पाया। कहानी शुरू होती है फ्रांस के शहर नीज की। उस वक्त दुनिया के चुनिंदा बैंक ऐसे थे जिनकी मजबूती और जिनकी सुरक्षा की मिसाल दी जाती थी। इस बैंक का नाम था सोसाइटी जनरल बैंक। इस बैंक की खासियत यह थी कि यह बहुत पुरानी बिल्डिंग में बनी थी। इसकी सुरक्षा ऐसी थी कि वह गार्ड और इंसानों पर भरोसा नहीं करते थे। वह भरोसा करते थे तो बिल्डिंग की मजबूती पर। बैंक का एक मेन गेट था जिसका वजन 20 टन था। उस दरवाजे को केवल बैंक खुलने की सुबह, जब बैंक के सारे कर्मचारी आ जाते तो करेक्ट 9 बजे खुलता, फिर सारा काम होता। इस बैंक की दीवारें ऐसी थी कि उसमें लोहे लगे थे। दीवारों को भेदना आसान नहीं था। बैंक के अंदर कोई रोशनदान तक नहीं था, कोई खिड़की तक नहीं थी। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे आप बैंक में घुस सके। और एक 20 टन का दरवाजा जो सामने को खुलता और बंद होता। 19 जुलाई 1976 सुबह बैंक खुलने का वक्त था। पूरा स्टाफ गेट के सामने आ जाता है। 20 टन के उस दरवाजे को खोला जाता है। दरवाजा नहीं खुलता। वो दोबारा कोशिश करते हैं, फिर भी 20 टन के उस दरवाजे को खोला नहीं जाता। दोबारा कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं खुलता। 10 से 15 मिनट हो जाते हैं। ऑफिस को याद आता है कि ऐसा 2-3 बार पहले भी हो चुका है। दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई और वह नहीं खुला। शायद वह अंदर से जाम हो गया है। इसके बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो जिस सिक्योरिटी कंपनी ने यह दरवाजा बनाया था उसे बुलाया जाता है। उसके बाद उसके स्टाफ ने दरवाजे को खोल लिया। 1 घंटे की तमाम कोशिश के बावजूद जब दरवाजा नहीं खुला तो बैंक के सामने बैंक के कस्टमर की भीड़ लग चुकी थी। इसके बाद कंपनी को फ़ोन किया जाता है और कंपनी का स्टाफ वहां आ जाता, परंतु उससे भी दरवाज़ा नहीं खुलता है। करीब 3 घंटे बीत जाते हैं। इसके बाद दरवाजे में ड्रिल किया जाता है जहां पर दरवाजे का लॉक था। ड्रिल करके जब हाथ अंदर डाला गया तो लॉक ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर से जाम कर दिया गया। ऐसा लगा कि पूरा लॉक वेल्ड किया गया हो, पर ऐसे कैसे हो गया। इसके बाद बिल्डिंग की दीवार में एक होल किया जाता है जिससे कि एक आदमी अंदर जा सके। पहला शख्स जब अंदर गया तो वह चीख पड़ा। उसने देखा कि सारे लॉकर टूटे पड़े हैं, सारे पैसे, सारा माल गायब था। देखा गया कि लॉक तो पूरा वेल्ड किया गया है। उन्होंने देखा कि बैंक के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ है। पुलिस बैंक तक पहुंच जाती है। पुलिस छानबीन शुरू करती तो वह देखती है कि बैंक की दीवार पर एक मैसेज लिखा गया है कि बिना हथियार, बिना कोई वायलेंस और बिना नफरत किए बैंक को लूट लिया गया। पुलिस किसी को गड्ढे में डालती है तो वहां एक सुरंग मिलती है। उसका दूसरा सिरा ढूंढती है। वह सुरंग में जाते हैं। आगे जाकर वह सीवर लाइन में मिल जाती है जो एक सुनसान इलाके में शहर से बाहर था। उससे बाहर निकलते हैं
पुलिस को चोर के आने जाने का रास्ता पता चल गया था। पुलिस को बैंक में कुछ खाना मिला, क्योंकि चोर ने पूरी तसल्ली से खाना खाया था। 27 गैस के सिलेंडर मिले, जो बैंक की तिजोरी को तोड़ने के लिए लाया गया था। यहाँ तक जो सीवर लाइन थी उसमें वेंटिलेशन मशीन तक लगी गई। इसके बाद जब चोरी का अनुमान लगाया गया तो 110 मिलियन डॉलर की थी, जो कि 900 करोड़ से ज़्यादा रुपए थे। कैश और ज्वेलरी में था। यह उस समय तक की सबसे बड़ी चोरी थी। इसके तरीकों को सुनकर सभी हैरान थे। फ्रेंच पुलिस पर बहुत दबाव था कि वह चोर को पकड़ें। इस बीच 3 महीने बीत जाते हैं। एक लड़की अचानक पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कहती है कि मुझे इस चोरी के बारे में पता है। वह एक शख्स का नाम बताती है कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे कल ही पता चला उसकी बातों से, क्योंकि उसके पास अचानक काफ़ी पैसा आ गया है। उसने शायद इस बैंक को लूटा है। इसके बाद पुलिस उसका नाम पूछती है और 3 महीने बीत जाने के बाद एक चोर पुलिस के शिकंजे में था। इसके बाद वह एक एक कर पूरे गैंग को अरेस्ट कराता है। तो पुलिस ने देखा कि यह छोटे मोटे चोर हैं। पुलिस को यकीन नहीं हो पा रहा था कि इतने सिक्योर बैंक में ये लोग 900 करोड़ चुराना इनका काम नहीं है। इसके बाद 2 लोग बोलते हैं चोरी का मास्टरमाइंड कोई और है और वह हम में से नहीं है। उन्होंने उसका नाम एल्बर्ट, जो इटली का रहने वाला था, बताया। यह पेशे से फोटोग्राफर था। इसे गड़े और दबे खजाने को ढूंढने का शौक था। इसके बाद पुलिस वाले अपना जाल बिछाते हैं, जिससे एल्बर्ट पुलिस के गिरफ्त में आ जाता है। इसके बाद उससे पूछताछ शुरू होती है, तो उसने बताया कि दुनिया में खजाने की तलाश में भटकता रहता था। कामयाबी नहीं मिली। जब मैं इस शहर में आया, मैंने इस बैंक में अपना अकाउंट खोला। उसके बाद मैंने खजाने की तलाश बंद कर दी, क्योंकि मुझे इस बैंक की असलियत का पता चल गया था। इसमें बहुत सारा पैसा रखा था। इसके बाद वह अक्सर बैंक में आता, जिसके बाद वह प्लानिंग शुरू करता है कि सबसे पहले वह बैंक में एक लॉकर लेता है। धीरे धीरे उसे पता चला, उसने देखा कि बैंक की पूरी सुरक्षा एक 20 टन के मेन गेट के भरोसे है। उसने सोचा शायद बैंक के अंदर कोई सिक्योरिटी सिस्टम होगा। उसने अपने लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखी। रात में अलार्म बजता रहता, पर बैंक में कोई हरकत नहीं हुई। वह कई बार ऐसा ही करता था, जिसके बाद वह कन्विंस हो गया कि बैंक के अंदर कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। इसके बाद वह फेक इंजीनियर बनकर म्युनिसिपल ऑफिस के दफ्तर पहुंचता है। उसने वहां से पूरे शहर का मैप लिया। इसके बाद वह मैप पर सारे के सारे सीवर लाइन को देखता है। उसमें से उसे एक सीवर लाइन थी जो बैंक के करीब जाती थी। उसकी नज़र उस पर पड़ती है। इसके बाद वह सीवर लाइन में उतरता है, जिसके बाद वह उस सीवर लाइन की पूरी जानकारी लेने के बाद उस सीवर लाइन में एक सुरंग को बैंक तक निकालता है, जो 26 फीट की होती है। यह उसके बस की बात नहीं थी। इसके बाद वह शहर के एक गैंग से मिलता है, जिसके बाद रात के अंधेरे में सुरंग का काम शुरू होता है। सुरंग की खुदाई में 2 महीने का समय लग जाता है। इसके बाद वह बैंक की छुट्टी वाले दिन का इंतजार करते हैं।
और वह शनिवार के दिन पड़ता है। जैसे ही बैंक बंद हो जाता वह बैंक में घुस जाती और अगले 27 घंटे तक बैंक में ही रहते। ये तसल्ली से सभी बैंक के लॉकर को तोड़ते और बैंक के मेन गेट में वेल्डिंग कर देते, जिससे अगर कोई बाहर से आए तो वह अंदर ना आ सके। लेकिन एक बैंक लुटेरे की गर्लफ्रेंड ने इन सब को पकड़ा दिया। इसके बाद उसे अदालत लेकर जाते हैं, जहां उसे उम्र कैद की सजा होती है। इसके बाद जब जज उसे चोरी के माल के बारे में पूछता है तो वह कोड वर्ड में एक मैसेज लिखता है। जज उसे कहते हैं कि हमें सबके सामने तुमने पैसे कहाँ रखे हैं उसके बारे में बताओ, पर वह कहता है कि वह सबके सामने नहीं बताएगा, केवल जज आपको बताऊंगा। जज उसे अपने चैम्बर में ले जाते हैं। वह जज को अपनी बातों में उलझा देता है और खिड़की से छलांग लगाकर नीचे बाइक वाला रहता है और वह भाग जाता है, जिसके बाद वह कभी सामने नहीं आया। समय बीत गया। 8 जून 1990 अल्बर्ट की मां ने कहा कि उसकी बेटे की मौत हो गई है। इटली की पुलिस ने कहा कि तुम्हें ऐसे कैसे पता चला? तो उसकी मां कहती है कि कुछ लोग मेरे बेटे की डेड बॉडी मेरे घर के सामने रखकर चले गए हैं, परंतु आज तक भी यह पता नहीं चला कि अल्बर्ट ने ये सारा पैसा कहाँ रखा और कैसे उसकी मौत हुई।